यस बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। नंबर 1, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। लुक एट दैट, दीज वर द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज ट्रांसपोज? सेकंड कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्लियर? अब जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रांसपोज। ये केस हमने पिछले केस में डिस्कस किया था, जिसके ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चंस हमने किए थे। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट 2 more questions. सी 4th और 5th तक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया था। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z if the matrix A is equals to 0, 2y, z, x, y, minus z, x minus y, z satisfy the law A dash A is equals to I. I repeat, find the value of x, y, z. अननोन निकालना हमने, एंड व्हाट इज गिवन टू अस? इट इज गिवन टू अस। तो आपने फोकस इस बात पर करना है। क्वेश्चन स्टार्ट भी यहीं से ही होगा। सी हियर, आपने सॉल्यूशन लिया, सिंस लगा दो, a dash A is equals to I, बस, and do write that A dash. A dash is directly I am taking the transpose of this. ये ऊपर देखिए, ये मैंने फर्स्ट रो कॉलम में चेंज कर दी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड दिस इज व्हाट यूर A 0, 2yz, xy minus z, x minus yz, and this is equals to I. एक बात बड़ी ध्यान से इस I के बारे में समझनी है। I का ऑर्डर क्या लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा। ये ऑर्डर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या बनने वाला है। तो मैं आप सब लोगों को यहां दिखाता हूं। ये 3 into 3 ऑर्डर है, क्योंकि A का ऑर्डर 3 into 3 है, तो ऑब्वियसली उसके ट्रांसपोज का भी ऑर्डर 3 into 3 होगा। सेम इज दिस 3 into 3। और आप बच्चों को मालूम है कि जो प्रोडक्ट है वो तभी पॉसिबल है जब ये दो सेम हो, और जो फाइनल आंसर आता है उसका ऑर्डर ये होता है, विच इज 3 into 3। इसलिए हमने I जो लेना है वो 3 into 3 लेना है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए अगला स्टेप, व्हाट आई विल डू नाउ। मैं सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दिस रो विद दिस कॉलम। ये देखिए 0 with 0, x with x, एंड जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट दिस एज 2x स्क्वायर। 0 with 0, x with x, x square, x with this x, x square plus x square becomes 2x square. Similarly, this row with the second column, ये देखिए 0 with 2y is 0, फिर plus xy minus xy। ठीक है, अब इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 0 minus xz plus xz। क्लियर बच्चों, पहले वाला मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से मैं दूसरी रो भी उठा रहा हूं, और ऑल यू कैन सी हेयर 0 विद फर्स्ट रो सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस xy माइनस xy। इस तरह से जब वो नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा 4y स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, नेक्स्ट केस में 2yz माइनस yz प्लस yz। ठीक उस तरह से अगली रो की बारी 0 माइनस zx प्लस zx, नेक्स्ट इज 2yz माइनस yz
माइनस वाई जेड, थर्ड के साथ जब बात करेंगे यहां पर तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर, ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जब हमारा ये वाला, तो ये मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई। अब इक्वल में क्या पड़ा हुआ है वो आप साथ साथ देखते जाइए। इट इज व्हाट हेयर 0 0 1 0 1 0 और ये रहा। अब जरा सभी बड़े ध्यान से देखो, ये आ गया 2x स्क्वायर, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 0, इधर आ गया ये भी कैंसिल, 0 6y स्क्वायर 0, लुक एट दैट। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है, इट हैज टू बी y देयर, ये माइनस है। इसी तरह से ये भी कैंसिल, ये गया, ये वाई जेड यहां पर गया और ये बन गया हमारे पास 0 0 3z स्क्वायर और ये रहा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर बच्चों? अब बीच में कौन सा साइन है? इक्वालिटी। तो आप क्या करोगे? कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे ही आप कंपेयर करवाओगे आपको क्या मिल जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यहां से x स्क्वायर हाफ आ गया, तो बेटा जी x की वैल्यू क्या आई? ये रही प्लस माइनस 1/√2। हाँ जी बताओ बच्चों, ये बात समझ में आ गई? इसी तरह से आप नेक्स्ट कंपेयर करवाओ, सिमिलरली डाल दो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से y स्क्वायर की वैल्यू 1/6, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। सेम नेक्स्ट पे चले जाओ, वो हमारे पास क्या था ये देखो सामने 3z स्क्वायर, ये हो गया 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स z स्क्वायर इज 1/3, तो z कितना आ गया? प्लस माइनस 1/√3। तो यहां से हमारे पास टोटल x, y और z की वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे एप्लीकेशन समझ में आ गई ना? स्टेटमेंट क्या थी ये आपने देख लिया। हियर इट वाज द स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z, ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स A वेयर A' इज इक्वल टू I। हमने A' इक्वल टू I इसको सॉल्व करके कंपेयर करवा दिया। ये मोरल ऑफ द स्टोरी हो गया। अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन। इफ A इज cos theta minus sin theta, sin theta cos theta, statement is find value of theta which satisfies the equation, कौन सी इक्वेशन? a dash plus a is equals to I2। तो आपने फिर वही स्टाइल रखना है, बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। नंबर 1, उसने पूछा क्या है? थीटा की वैल्यू। उसने आपको थीटा की कोई रेंज नहीं दी, ये खास ध्यान से सुनना। उसने कहा थीटा निकालो। जब भी बच्चों ऐसे लिखा जाएगा थीटा निकालो, दैट इज फाइंड आउट थीटा, तो उस केस में आप ये ध्यान रखें कि आपने हमेशा उसकी जनरल वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू? जनरल वैल्यू। ये बहुत खास बात है, और वो निकलेगी कैसे ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने सॉल्यूशन उठाया, मैं सीधा यहां से चलूंगा सिंस पर। सिंस a डैश प्लस a इज इक्वल्स टू I2, तो मैं बेटा a डैश ले रहा हूं डायरेक्ट। आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर a लिख देता हूं, ताकि जब मैं डैश साथ में लिखूं तो आपको एकदम से क्लियर हो। cos थीटा माइनस साइन थीटा, देन साइन थीटा, और ये रहा cos थीटा। अब देखिए जी, ये रहा ये a, इसका डैश मींस cos थीटा, और इसकी ये
फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, एंड देन साइन थीटा, और ये बन गया। इट इज इक्वल्स टू I2। अब एडिशन में तो वही ऑर्डर चलेगा, ये देखो 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, इट इज क्लियर बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, अब नेचुरली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एडिशन करना है, ठीक है, और मैं वहां से थीटा निकालूंगा। अब आप ध्यान से देखो, हाँ जी बच्चों, अब सिर्फ एक एडिशन, लुक एट दैट केस, cos थीटा प्लस cos थीटा बिकम्स 2 cos थीटा, sin थीटा माइनस sin थीटा इज 0, माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा इज 0, cos थीटा प्लस cos थीटा इज 2 cos थीटा, और राइट साइड में वी हैव 1001। अब बच्चों जो मेन बात है जो मुझे आपको बतानी है वो आप सब ध्यान से देखें, बीच में कौन सा साइन आ रहा है, इक्वालिटी, कंपेयर द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सो कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बिकॉज थीटा निकालना है तो वो यहां से निकलेगा, ये रहा 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ध्यान से देखो, दैट इंप्लाइज cos थीटा इज हाफ। अब एक बात फॉलो करना, सीधा +1 का कॉन्सेप्ट, cos हाफ कब होता है, जनरली इट इज एट π/3। नाउ यूज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ trigonometry, cos theta equal to cos alpha, let's do right, cos theta equal to cos alpha implies theta is equals to 2n pi। मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, इट इज theta is equals to 2n pi प्लस माइनस अल्फा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर रहा हूं मैं, व्हाट इज माई अल्फा, π/3, सो थीटा विल बी 2n pi प्लस माइनस π/3, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर फॉर थीटा। ये वो बात थी जो मैं आपको कह रहा था कि अगर स्टेटमेंट कुछ नहीं कहती, इट स्टेट्स ओनली फाइंड आउट थीटा, तो मैंने आपको बताया ना कि वी आर टू फाइंड आउट द जनरल वैल्यू, सो दैट्स हियर वी हैव दिस जनरल वैल्यू, एंड विच कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड इज दिस कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड। तो इसके साथ ही हमारा 4th एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार हो जाता है, जहां पर ट्रांसपोज की एप्लीकेशन हमने डिस्कस करी, ठीक है। अब चलते हैं हम ट्रांसपोज के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेईई का भी पेपर में क्वेश्चन होता है, और ऑल्सो वी हैव द क्वेश्चन इन द बोर्ड्स, जनरल टेस्ट भी आपको क्वेश्चन देता है इसके, क्योंकि ट्रांसपोज की बड़ी अच्छी एप्लीकेशन मानी जाती है ये, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट एप्लीकेशन, सी, देखो बच्चों, वो एप्लीकेशन है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इनफैक्ट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, ये देखो बच्चे, ये मैं पहला हेडिंग दे रहा हूं, अ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू, जिसे मैं अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन भी दूंगा, ये देखो बच्चे, स्टैंडर्ड नोटेशन है AIJ विद ऑर्डर m into n और वट एवर यू कैन से। इनफैक्ट यहां पर मैं स्क्वायर ऑर्डर का केस I would like to prefer। A matrix A is said to be symmetric if A dash is equals to A। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगी जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए। ये देखो, आप एग्जाम्पल लें इसका, एक मैट्रिक्स ए दे दी मैंने, 2 3 3 4, ये मैट्रिक्स ले ली। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ये देखो बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखना, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो नेचुरली ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये सेकंड रो
सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मैंने तो ट्रांसपोज लिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आ क्या गया, ये देखना जरा, इट इज व्हाट हेयर, हमारे पास तो पूरा का पूरा ए नहीं आ गया, इधर कौन था ए डैश, इधर ये आ गया ए के इक्वल, तो इसका मतलब क्या बन गया, ए इज सिमेट्रिक। तो मेन पॉइंट ये है, जिसको आपने सिमेट्रिक शो करना है उसका ट्रांसपोज ले लो, वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए। मेरे यहां पर एक वर्ड को फोकस करना, जिसको सिमेट्रिक शो करना है, क्योंकि जिसको का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि ए दिया हो, कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाएगी, कोई भी मैट्रिक्स। मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, ये देखिए, आपकी एक्सरसाइज में से ही उठाता हूं मैं क्वेश्चन, इट्स अ वेरी क्लियर क्वेश्चन वी हैव। सी क्वेश्चन नंबर 1, show that a plus a dash is symmetric where a is 2 4 5 6। उसने पूछा है a प्लस ए डैश, अब वो a नहीं बोल रहा, a प्लस ए डैश को बोल रहा है सिमेट्रिक। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, बोलिए, हमारा पहला टारगेट क्या है, हम a प्लस ए डैश निकालेंगे और हम लिखेंगे उसे कंसिडर, ये देखो, ये बेटा जी मैंने 2 4 5 6 प्लस ये ले रहा हूं मैं इसका ट्रांसपोज, ये देखो 2 4 5 6। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको ऐड करूंगा, 2 with 2 4, दिस इज 9, 5 with 4 9, ये 6 प्लस 6 12। डन बच्चों, ये a प्लस ए डैश आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि जिसको सिमेट्रिक शो करना है, तो स्टेटमेंट ने पूछा क्या है, इसको सिमेट्रिक शो करना है, तो मैं ये a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लूंगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ये है मेरा उस बात से मतलब कि जिसको सिमेट्रिक शो करना है उसका ट्रांसपोज लेंगे आप। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सी, ये देखिए, ये फर्स्ट रो चेंज हो रही है फर्स्ट कॉलम में, ये देखिए मैं तो रो लिख रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बहुत बड़ा हिंट देने वाला हूं। ये देखिए अब सेकंड रो की बारी आ रही है, इट इज 9 12। ये किसके इक्वल आ गया, ये तो सेम उसी a प्लस ए डैश के इक्वल नहीं आ गया। जरा ध्यान से आप सभी इस पर जाना, ये देखो, लुक एट दैट केस, ये दोनों सेम नहीं हो गए, ये देखो यहां पर, तो मैं यहां पर लिख दूं इसको, इट इज a प्लस ए डैश। तो ये था a प्लस ए डैश का डैश, सो दैट इंप्लाइज a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। इस तरह से आप सिमेट्रिक को चेक कर सकते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया, जिसको सिमेट्रिक शो करना है उसका डैश लेना आपने, इसलिए ए रटना नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूं रिगार्डिंग दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रहा बच्चों एक स्पेशल नोट, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is equals to Aij, we have Aij is equals to Aji. This is very important concept. Aij is equals to Aji, that is A12 is A21, A13 is equals to A31 and so on. आपको ऊपर दिखाता हूं, ये देखो जरा यहां देखना, एक पॉइंट पर यहां पर क्लियर हो गया था ट्रांसपोज लेने से पहले कि ये रहा, ये 1 2 पोजीशन है, ये इसके बराबर नहीं है, A12 इज A21। ऑटोमेटिकली अगर ऐसा हो जाता है तो बिना सॉल्व किए आप चेक कर सकते हो, ये बात आप समझ लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। ये प्रॉपर्टी नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ फॉलो होती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मैं आ रहा हूं स्क्यू सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पर। अगर a डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए, देन
A will set to be skew symmetric। ठीक है, जैसे ये देखो मेरे पास A है, मैंने लिखा 0 0 4 -4। आप A डैश लो तो A डैश में आप इसका ट्रांसपोज लोगे, ये देखो इसको भी लोगे। अब आप ध्यान से देखिए A और A डैश में कुछ फर्क है। अगर मैं इसमें से टोटल नेगेटिव बाहर लेता हूं तो वो नेगेटिव सारी मैट्रिक्स के साइन बदल देगा। ये देखो 0, इस -4 का 4 हो गया, इसका ये हो गया। जरा चेक करो, माइनस बाहर आने के बाद ये पूरा A बना, देखो ध्यान से। तो ऐसे केस में हमारा A डैश किसके इक्वल आया? -A के इक्वल। दैट इंप्लाइज A इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि जैसा सिमेट्रिक में शॉर्टकट बना हुआ था वैसा इसमें है, 100% है। आप मेरे साथ यहां देखो, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, जरा अपनी इस मैट्रिक्स पर गौर करिए। ये एलिमेंट देख रहे हैं आप, ये -4 है और ये क्या है 4, यानी कि A12 इज A माइनस A21। दूसरी बात, इसके डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हैं वो 0 है। ये दो बेसिक शॉर्टकट्स हैं, मैं लिखवाता हूं, ये देखो। इन skew symmetric matrix A is equals to Aij, we always have, ये देखो बेटा ध्यान से, कि Aij is minus Aj, जिसका मतलब क्या है? A21 is minus A12, A13 is minus A31 etc। और साथ ही साथ Aij is 0 for all I equal to j, यानी कि A11, A22, A33 ये सब के सब क्या होंगे? 0 होंगे, जिसका मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान हो जाती है। और कहानी फिर वही है बेटा, अल्टीमेटली हमें जिस किसी मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक शो करना होता है, हम हमेशा उसका ट्रांसपोज लेते हैं। सॉल्व करने के बाद पता लगता है कि वो A आएगा या फिर -A आएगा। क्लियर? तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट एकदम से तैयार हो गया। हमारी जो 3.5 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 these all are on the basis of symmetric and skew symmetric। इनफैक्ट जो फर्स्ट 2, 3 हैं एक्सरसाइज 3.5, they are literally to check whether the given condition is symmetric or skew symmetric। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करके दिखाया उसमें A plus A dash is symmetric, ये चेक करना है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें A minus A dash is skew symmetric, ये चेक करना है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन इफ यू वांट, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें चेक करना है A dash A is symmetric। तो ओवरऑल हमें सिर्फ यही चेक करना है। इन तीनों क्वेश्चन में वही बेसिक रहेगा कि आपको पहले इस पार्ट में फर्स्ट में A plus A dash निकालना है, फिर उसका डैश लेना है। इधर वाले में A minus A dash निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। इधर A dash A निकालना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। बस दैट इज अ नॉर्मल केस। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आती है हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉरवर्ड हो रही है। आप कोई भी डाउट लेना चाहें तो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, इसको अच्छे से कवर करिए।